सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई एमएसबीटी की जो गाइडलाइंस हैं जो एग्जाम को लेकर जो है उन्होंने पब्लिश किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि msbt.org.in। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस में क्या क्या मेंशन किया है वो सब कुछ हम जो इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्लस आप सबकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है भाई हमें एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेंगे। तो भाई उसका सॉल्यूशन जो है टू टेक ने निकाल लिया है, राइट। तो हर जगह जो है आपको सारे ब्रांचेस के नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको जो है टू टेक के ऊपर मैकेनिकल, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी, तो ये जो 5 है इसके जो है आपको एमसीक्यू टू टेक के साइट के ऊपर जो है मिल जाएंगे। हमने जो है सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू इसके अंदर डाल दिए हैं और ये जो एमसीक्यू है हर सब्जेक्ट के अंदर जो है 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, डिपेंड अपॉन वो सब्जेक्ट किस टाइप का है। तो आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईएनटीसी हो, आईटी हो, तो कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आप जो है टू टेक वेबसाइट पर जाकर ये सारे एमसीक्यू डाउनलोड कर सकते हो। और रहा सवाल सिविल ब्रांच का जो कि हमने कहा था, तो वो भी जो है हम कल तक जो है डाल देंगे। यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमें क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो हमने वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब आपको जो जाना है, डाउनलोड करना है और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। इसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर जो कि गाइडलाइंस के बारे में है। तो मैं आपको जो है ये इतनी बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको एकदम शॉर्ट ओवरव्यू में समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है सेक्शंस के अंदर जो है गाइडलाइन डिवाइड कर रखी है, तो जो कि ए बी 2 सेक्शंस के अंदर जो है इन्होंने गाइडलाइंस डिवाइड की है। तो हम जो है फर्स्ट ए सेक्शन में देख लेते हैं ये क्या लिखते हैं। तो ये लिखते हैं इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अबाउट प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो जिसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट कहते हैं कि भैया जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपना जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है एमएसबीटी के पास, तो वो मोबाइल जो है चालू कंडीशन में होना चाहिए, उसका जो है पूरी बैटरी होनी चाहिए और उसके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई जो यूआरएल होगा एमएसबीटी समर 2020 एग्जामिनेशन का, तो वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है सेंड किया जाएगा। जो भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है तो उसके ऊपर आपको यूआरएल आएगा और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी जो है उसी के ऊपर आएगा एसएमएस के थ्रू। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को जो है एमएसबीटी एग्ज़ाम ये जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और उसके ऊपर जो है एसएमएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताते हैं कि भाई आप जो है आपकी एग्ज़ाम जो है कहीं से भी देख सकते हो, लाइक पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, लैपटॉप। इसके अंदर जो इन्होंने स्पेसिफिकेशन बताया वो है कि भाई विंडोज 7 या उसके ऊपर वाला होना चाहिए, 8, 9, 10 सब चलेगा। और या तो आप आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन से दे सकते हो, टैबलेट से भी जो है एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई जो मिनिमम जो इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 Mbps। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई एमएसबीटी विल कंडक्ट अ मॉक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम 39/2020 टू 1/10/2020, यानी कि आपकी जो मॉक ऑनलाइन एग्जाम है वो होगी 30 तारीख से लेके 1/10/2020 तक। तो यहाँ पर जो है आपकी एक मॉक एग्जाम होगी, छोटी सी मॉक एग्जाम होगी ये। तो यहाँ पर जो है आपको लॉग इन करना होगा एग्जाम देने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये 5वां पॉइंट था। अब 6ठा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई कोई टीचर है, कोई फैकल्टी है, तो उसके पास अगर फैसिलिटी नहीं है कि भाई वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सके, तो वो अपनी लोकेशन से नहीं कर पा रहा, तो वो अपने प्रिंसिपल जो भी इंस्टीट्यूट के उनसे कांटेक्ट करे और वो जो इंस्टीट्यूट है वो जो है नियर बाय पॉलिटेक्निक जो भी इंस्टीट्यूट होगी वो सब कुछ अरेंज करेगा। अब हम आ जाते हैं बी पॉइंट के ऊपर, सेक्शन 2 के ऊपर, जो कि लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एग्जाम से पहले का था और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन का है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो जो है एमएसबीटी ने जो टाइम टेबल पब्लिश किया है उस हिसाब से होने वाली है, तो हमें जो है वही टाइम टेबल फॉलो करना है। यह है पॉइंट 1। पॉइंट 2 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द एग्जामिनी कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल थियरी एग्जामिनेशन ही और शी हैज़ टू अपेयर ड्यूरिंग समर 2020 एग्जामिनेशन इन हिज और हर लॉगिंग। यानी कि जैसे आप आपके अकाउंट में लॉग इन हो जाओगे तो आपको जो है सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे जिन जिन सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जामिनी शुड अपीयर फॉर द एग्जाम as mentioned in their hall ticket and as per the timetable published by MSBT।
फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 2 स्लॉट में होने वाला है, तो मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। तो जो मॉर्निंग सेशन है वो है 9 AM से लेके 1 PM तक, और जो आफ्टरनून सेशन है वो है 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में। तो आप जैसे आप एग्जाम के लिए लॉगिन हो जाओगे आपके अकाउंट में, और जैसे आप पेपर पे स्टार्ट करते हो तो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, तो आपको जो है उस 1 घंटे के अंदर आपको आपका पेपर सॉल्व करना है। तो ये कौन सा स्लॉट होगा, ये जो है MSBT चूज करेगी, आप नहीं चूज करोगे। और यहाँ पर जो आपको लिंक दे दी जाएगी और आपको जस्ट लॉग इन करना और एग्जाम देना है, सिंपल। 5वें पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे लिखता है एग्जामिनी शैल क्लियर द प्लेस अराउंड द एग्जामिनेशन सेटअप इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ बुक, रिटर्न नोट्स, फोटोकॉपीड मटेरियल। अरे रे रे रे, तो ये जो भी कुछ कहते हैं ये है कि भी जो भी आपके पास कॉपी करने का मटेरियल है वो सब कुछ आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपको जो है एक अच्छे बच्चे ईमानदार इंसान की तरह जो है एग्जाम देनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है, ना ही आपके पास जो कि नोट्स हैं साइड में कोई पेपर, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि भाई इन ऑर्डर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनी द इमेज ऑफ द एग्जामिनी विल बी कैप्चर्ड थ्रू इनबिल्ट कैमरा ऑफ द डिवाइस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि ये बताते हैं कि भाई जो एग्जाम दे रहा है वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो तो उसके लिए जो है आपकी फोटो जो है कैप्चर की जाएगी। तो जो भी आपके लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा होगा या मोबाइल में इनबिल्ट कैमरा होगा तो उसके थ्रू जो है वो इमेज कैप्चर की जाएगी। 7वें पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई आफ्टर द एग्जामिनी लॉग्स इन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही और शैल रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। तो ये लिखते हैं कि भाई जैसे ही आपके अकाउंट में लॉगिन होते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो आपको जो भी टर्म्स कंडीशन दिए जाते हैं कि भाई ये एग्जाम ऐसे है, फलाना फलाना फलाना, तो वो सब कुछ आपको एक बार पढ़ लेना है। 8वें पॉइंट पे ये लिखते हैं कि भाई जैसे आप स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। 9वें पॉइंट पे ये बताते हैं कि भाई आपको जो है 40 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको जो है 30 MCQ जो है मैंडेटरी आपको जो है अपीयर करने हैं, और हर एक MCQ जो है 1 मार्क कैरी करने वाला है। और इसमें यह भी बताते हैं कि भाई कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि 9 और 10 तो मैंने एक साथ कवर कर लिया था, तो 11th पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताते हैं द ड्यूरेशन फॉर द एग्जामिनेशन इन 1 आवर examinee who are marked PWD will get extra time as per their permission over the scheduled duration। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो अपंग हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाएगा। 12th पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं द एग्जामिनी कैन सी 1 क्वेश्चन एट अ टाइम ऑन द स्क्रीन, कि आप स्क्रीन के ऊपर एक बार में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देख पाओगे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आप नहीं देख पाओगे। 13 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन नंबर 1 अपीयर ऑन द स्क्रीन एट द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनर कैन चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन फॉर द क्वेश्चन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप एंटर करते हो, लॉग इन होते हो, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। तो ये अब आपके विषय के भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है नहीं करना है। तो जैसे आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको सेव एंड नेक्स्ट ये बटन पे क्लिक करना है, यानी कि आपका जो आंसर है वो सेव हो जाएगा और आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको जो है जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपको जो है सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपने कोई आंसर चूज किया तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई आंसर चूज नहीं किया है तो डायरेक्टली जो भी उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। 14 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई जैसे कि आपने आपकी एग्जाम दे ली, सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो जस्ट अब आपको आपकी एग्जाम फिनिश करनी है तो आपको एंड एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। 15 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बताता है इन केस द एग्जामिनर फील दैट एनी क्वेश्चन और आंसर आर नॉट करेक्ट, ही और शी कैन नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन एंड द ऑप्शन एंड रिपोर्ट इट्स ग्रीवेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ हिज और हर आफ्टर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज ओवर। तो यानी कि कोई स्टूडेंट को लगता है कि भाई ये आंसर गलत है, ये क्वेश्चन सही है बट इसके ऑप्शन गलत है, तो उस क्वेश्चन को जो आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके जो इंस्टीट्यूट के जो भी कोई प्रिंसिपल है आप उन्हें जाके वो दे सकते हो एग्जाम खत्म होने के बाद, बीच में नहीं। 16 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इन केस एन एग्जामिनर रिसीव्स कॉल, नोटिफिकेशन और इंटेंट टू स्विच ब्राउजर ऑन द डिवाइस ऑन विच ही इज अटेम्प्टिंग ऑनलाइन एग्जाम, द ऑनलाइन गेट इंटरप्टेड, हेंस कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड सच डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अगर आपको कोई कॉल आ जाता है जब एग्जाम दे रहे हो या नोटिफिकेशन आ रहा है, आप ब्राउजर को स्विच कर लेते हो दूसरे डिवाइस पे, ऐसे तो ऐसा कुछ होता है तो आपका जो एग्जाम है वो इंटरप्ट हो सकता है, तो आपको वो अवॉइड करना है ताकि ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन ऑकर ना हो।
17 पॉइंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखता है इन केस द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज इंटरप्टेड ड्यू टू पावर फेलियर इंटरनेट कनेक्टेड एनी अदर द एग्जामिन नीड नॉट पैनिक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन बी रिज्यूम फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर इट वाज आफ्टर द प्रॉब्लम कॉज इंटरप्शन इज रिसॉल्व्ड। तो यार यहाँ पे जो है ये एक अच्छी बात है कि भाई अगर सडनली आपका नेट चला जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है, लाइट चली गई, तो आपने जिस पॉइंट पे जहाँ तक आपने अब तक आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे, तो आप जो है वापस जब स्टार्ट करोगे तो वहीं से जो है कंटिन्यू होगा। और जो टाइम था आपको जस्ट लाइक 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट पे आपकी लाइट चली गई, तो जब वापस चालू करोगे तो आपका टाइम भी 15 मिनट से स्टार्ट होगा और जहाँ तक आपने सॉल्व किया था वो सब कुछ जो है सेव रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये सारे जो है रूल्स रेगुलेशन कह लो, गाइडलाइंस कह लो, जो कि एमएसबीटी ने अपने सारे स्टूडेंट्स को दी है। एग्जाम अपीयर करने से पहले की भी गाइडलाइंस दे दी और ड्यूरिंग एग्जाम की भी गाइडलाइंस दे दी। तो गाइस ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। आई नो वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन आप सभी के लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर हम रेडी कर रहे थे, तो इसके लिए जो है सबसे फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, लेकिन आज जब कंप्लीट हो चुका है तो आप सभी के साथ जो है ये अपडेट शेयर कर रहा हूं। तो गाइस अगर आपको डाउनलोड करना है सारे क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू, सब कुछ नोट्स, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 2to-Tech वेबसाइट पर जाके विजिट करो, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।